उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अपनी 81 दिवसीय गौरक्षा यात्रा के दौरान बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने भाजपा के भीतर दो धड़े होने का दावा किया और राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने 2027 के चुनावों को लेकर भी जनता को एक स्पष्ट संदेश दिया। क्या कुछ कहा शंकराचार्य ने, देखिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की गौरक्षा यात्रा आज बदायूं पहुंची। क्लब रिवेरा में आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में दो धड़े हैं, एक जो गाय की रक्षा करना चाहता है और दूसरा जो गाय का व्यापार कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो दल गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगा और उसकी रक्षा करेगा, आशीर्वाद उसी को ही मिलेगा। है कि ये दो नेता की बात नहीं है, ये दो बीजेपी की बात। एक बीजेपी वो है जो गौभक्त बीजेपी थी, जिसके कारण हिंदू उनकी ओर आकर्षित हुए थे। उनमें से कुछ लोग अभी भी वैसे बने हुए हैं। और एक बीजेपी वो है जो गाय के मांस के बदले में कत्लखानों से चंदा लेकर के राजनीति चमका रही है। ये उस तरह की दो बीजेपी है। ये दो व्यक्ति का नाम मत लो, ये दो बीजेपी हो चुकी है। एक गाय की भक्त बीजेपी है और एक गाय की हत्या से लाभान्वित होने वाली बीजेपी है। दोनों बीजेपी एक साथ काम कर रही है। यही तो हम अभी जनता को बता रहे थे। ये गाय का खून और गाय का दूध एक ही हांडी में रखने वाले लोग हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण में कथित भ्रष्टाचार पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के बिलों में 40% कमीशन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन 8 लोगों पर कार्रवाई हुई है वे केवल छोटे नौकर हैं, जबकि असली जिम्मेदार नृपेंद्र मिश्र और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने SIT की जांच को भी सरकारी खाना पूर्ति करार दिया। अभी तो पहले से हम लोगों ने कहा था, आप लोग कह रहे थे कि ये बन गया वो बन गया, ऐसा हो जाएगा। हम लोग तो कह रहे थे कि ये सब लीपाप होती है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार ने ही वहाँ ट्रस्ट अपने लोगों का खास लोगों का बनाया है और सरकार ही वहाँ पे कर रही है, तो वही जांच भी करेगी। वही चोरी करे वही जांच करे, ये क्या तरीका है? ऐसा तो किसी देश में नहीं देखा गया, किसी काल में नहीं देखा गया। ये केवल अयोध्या में देखा जा रहा है। भगवान राम को छला जा रहा है, चोरी भी कर लिया गया और उनके साथ छल भी हो रहा है। जब केंद्र की सरकार ही वहाँ निर्माण कर रही है, नृपेंद्र मिश्रा वहाँ पर निर्माण अधिकारी बन करके बैठे हैं, जब संघ वहाँ पर अपने कोषाध्यक्ष को बैठाए हुए है, अपने विश्व हिंदू परिषद अपने उपाध्यक्ष को बैठाए हुए है, उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग उसमें सम्मिलित हैं, तो जब सारे लोग यही हैं और यही लोग चोरी कर रहे हैं और यही लोग जांच कर रहे हैं, बाहरे वाह। आप लोग को कहानी बना करके दिखा रहे हो और जनता मूर्ख बन रही है। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? ये कोई जांच नहीं है, ये इससे कुछ भी निकल के आने वाला नहीं है। 8 लोगों का, उन लोगों का नाम लिखाया गया है जो बेचारे नोट को सीधा करके रबर बैंड लगा के छल्ली लगाते थे, मंडल बनाते थे। उनका क्या लेना देना? आजकल नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो कह दो वो करने को आदमी तैयार है। लेकिन जिसने कहा, जो जिम्मेदार है, उसके बारे में तो कोई FIR ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सबको बचा लिया जा रहा है। देखिए, पैसे के मामले में वहां पर गड़बड़ी हुई है और अभी तक कोषाध्यक्ष का नाम नहीं ले रहे हो आप लोग, जबकि पैसे के मामले में तो सबसे पहले कोषाध्यक्ष पकड़ा जाता है ना। तो कहाँ है गोविंद देवगिरी, जो प्रधानमंत्री को चम्मच से चरणों तक पिला करके और उनका जूठा अपने हाथ में लेके घूम रहा था, महात्माओं के वेश को बदनाम कर रहा था? कहाँ है वो कोषाध्यक्ष? उसका तो नाम भी नहीं ले रहे हो आप लोग, बड़ी सफाई से उसको बचा दे रहे हो। इसी तरह से और भी सफाइयां आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं। हमको नाटक देखने की दृष्टि से कुछ भी देख लें, कुछ भी बात कर लें, लेकिन ये सब नाटक ही है। असल में वहां पर जो कुछ हुआ है उसकी सही जांच होनी चाहिए और जो असली दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, तब तो न्याय होगा। नहीं तो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ये होगा जरूर, ये भी बता दे रहे हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव, शेखुपुर से विधायक हिमांशु यादव और सपा सांसद आदित्य यादव के निजी सचिव समेत कई सपा नेताओं ने शंकराचार्य का पूजन किया और आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य ने कहा कि वे जनता को जागरूक करने के लिए मठ से बाहर निकले हैं
ताकि आगामी चुनावों में जनता घोटालों वाली नहीं बल्कि जनहित वाली सरकार चुन सके। 81 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना है। निर्माण कार्यों में 40% कमीशन का गंभीर आरोप, घोटालों से दूर और जनहित वाली सरकार चुनने की अपील। यह यात्रा आगामी 23 जुलाई को लखनऊ के कांसीराम पार्क में संपन्न होगी। आप सह करके जनता के बीच में जाके एक एक मतदाता को एजुकेट कर रहे हैं, अपने मतदान को सही व्यक्ति के पास पहुंचाओ, नहीं तो पापी बनोगे, ये बात बता रहे हैं। देखिएगा धीरे धीरे इसका परिष्कार दिखाई देने लगेगा। दो बीजेपी की बात की आपने, दो बीजेपी की बात की। हाँ हाँ, अरे भाई कहीं भी जहाँ ये लोग बैठ जाएंगे, जहाँ चोर बैठ जाएगा वहाँ चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? चोर जहाँ बैठा दोगे वहाँ चोरी ही तो होगी। भाई बिहारी जी के मंदिर में सब चल रहा था तो सरकार को वहाँ घुसने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वहाँ के दान पात्र पे नजर लग गई कि यहाँ से भी मिल सकता है, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू किया इन्होंने। अब वहाँ भी चोरी होगी, सब जगह जहाँ ये जाएंगे, ये इनका उद्देश्य ही वही है। गौ रक्षा ऐसे संभव होगी कि जब नेता ऐसी पार्टियों को वोट देना बंद करेंगे जो उनका वोट लेकर के गौ हत्या जैसे मामलों को बढ़ावा देती हैं, तब गौ रक्षा हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। अगर हम वोट देते रहेंगे तो वो तो मनमाना करते ही रहेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इन तीखे बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में दिए गए इन बयानों के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल शंकराचार्य जी अपनी यात्रा के जरिए जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।